नमस्कार। आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के एक खास बातचीत का कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का 5वां संस्करण पीपीसी 2022 शीघ्र ही आने वाला है। इसमें भाग लेने के लिए 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए सृजनात्मक लेखन की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लगभग 2050 प्रतिभागियों को निदेशक एनसीईआरटी के द्वारा प्रमाण पत्र एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर का हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण भी प्रदान किया जाएगा। आइए हम सभी अधिक से अधिक प्रतिभागिता कर इसे परीक्षा के उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए अलग अलग थीम का निर्धारण किया गया है। चुनिए अपने लिए एक थीम और mygov.in पर रजिस्टर करें। जब आप किसी भी एक थीम को चुनेंगे तो उस पर लगभग 1500 शब्दों में, वहां लिखा है कि 1500 कैरेक्टर्स में आपको अपना नोट लिखना है। मेरा आपसे ये सजेशन होगा कि आप ये 1500 शब्द जो है, कैरेक्टर्स हैं, वो अलग से कहीं लिख लें और फिर वर्ड काउंट में एक बार देख लें कि वो कितने हैं और उसके बाद ही उसे यहाँ पर पेस्ट करें, क्योंकि जितने भी कॉमा होते हैं या पूर्ण विराम है या स्पेस है, वो सारा ही इसमें गिन लिया जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से थीम है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। छात्रों के लिए थीम है पहला, कोविड-19 के दौरान परीक्षा तनाव प्रबंधन रणनीतियां। महामारी के तनाव और आगामी परीक्षा के तनाव को प्रबंधित करने के लिए एक छात्र के रूप में आपके द्वारा अपनाई गई रचनात्मक रणनीतियां। दूसरा, आजादी का अमृत महोत्सव। क्या आप उस गांव, नगर, शहर के इतिहास के बारे में जानते हैं जहां आप रहते हैं? अपने गांव, कस्बे या शहर के बारे में लिखें और वहां के स्वतंत्रता संग्राम के एक अज्ञात पहलू के बारे में साझा करें। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर स्कूल। आपके लिए आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? जब कोविड-19 के कारण स्कूल पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हो, तब आपको और आपके शिक्षकों को शिक्षण अधिगम के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के बारे में अपने विचार साझा करें। स्वच्छ भारत, हरित भारत। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर आपके विचार लिखिए। कक्षाओं में डिजिटल सहयोग। कैसे आपके शिक्षक ने महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षा को आनंदमय, रोचक और प्रभावी बनाया। ऑनलाइन कक्षाओं की गुणवत्ता को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर आपके विचार। और छठा थीम है पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन लचीलापन। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए महामारी की अवधि के दौरान एक छात्र के रूप में आपके द्वारा की गई गतिविधियां। अब शिक्षकों के लिए 2 थीम निर्धारित हैं। नया भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान किस प्रकार छात्रों के जीवन को विशेष रूप से और सामान्य रूप से समाज को सशक्त बनाएंगे और नए भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। दूसरा थीम है कोविड-19 महामारी, अवसर और चुनौतियां। महामारी के दौरान शिक्षण अधिगम में अपनाए गए सुधार रणनीति और महामारी के दौरान शिक्षकों द्वारा अपनाए गए रचनात्मक समाधान। अभिभावकों के लिए थीम है बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ। जैसा कि देश माननीय प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आह्वान के सफल कार्यान्वयन के 7 साल मना रहा है, इस पर एक रचनात्मक नोट लिखें कि इसने राष्ट्रीय विकास में कैसे मदद की है। लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल। आप लोकल के लिए वोकल सुनिश्चित करते हुए भारत को लोकल से ग्लोबल बनाने के लिए क्या करेंगे? सीखने के लिए आजीवन छात्रों की तड़प। कोविड-19 महामारी के दौरान अपने बच्चों से सीखी गई किसी भी नई तकनीक के बारे में लिखें। उम्मीद है आप भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा जरूर बनेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर या फिर एक अभिभावक के तौर पर। आपको यहाँ पे टाइप करना है mygov.in। यहाँ पे ये वेबसाइट खुलेगा और यहाँ पे मोबाइल में भी ये सेम फीचर्स हैं, इसी तरह से खुलता है। यहाँ पे आप परीक्षा पे चर्चा को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आपको यहाँ नीचे दिखेगा रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे दिखेगा आपको पार्टिसिपेट नाउ। आप पार्टिसिपेट नाउ को क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं टीचर लॉगिन से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। इसी तरह टीचर और पेरेंट के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है।
तो मैं आपको सबसे पहले एज ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट करके दिखाती हूँ। लॉग इन टू पार्टिसिपेट। इसके लिए यहाँ पे आपके पास दो विकल्प होंगे, या तो आप अपने जीमेल के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने जिस मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं आप उसके नंबर से ही यहाँ पे रजिस्टर करें, इसमें आपको सहूलियत होगी। एक OTP आएगा आपको लॉगिन करते ही। जो OTP आपको मिला है उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। छह अंकों का OTP आएगा, उसे आप एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी जो जानकारियां हैं वो आएंगी। आप चाहें तो यहाँ पे अपने नाम को चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शबाना लिख रही हूँ, मान लेते हैं कि फिलहाल के लिए ये मेरा नाम है। यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज करेंगे। यहाँ पे जब जन्म तिथि आएगी तो यहाँ पे एक कैलेंडर दिखेगा। आप यहाँ से पहले अपना वर्ष जो है वो सही कर लें। मान लेते हैं कि आपका जन्म 2003 में हुआ है, जनवरी में हुआ है, मान लेते हैं कि 8 तारीख को हुआ है। और इसी तरह आप अपनी कक्षा भी यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10वीं कक्षा चुना है। आप अपने माता या पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे मोहम्मद फारूक लिखती हूँ। फिर आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। अपने स्कूल का नाम आप पूरा लिखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए बस थोड़ा सा लिखा है। यहाँ पे आप झारखंड चूज करेंगे। यहाँ पे जो भी आपके विद्यालय का पता हो वो आप यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे राज्य चुनना है, तो हम यहाँ पे झारखंड का चयन कर रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनना है, तो आप अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका आप चुन सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोकारो चुना है और यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड भी देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको गतिविधि विवरण देना है। तो इसमें से आप जिस किसी थीम पर अपनी बात को रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया चुना। अब यहाँ पे मुझे अपने इस विषय का वर्णन करना है, डिस्क्रिप्शन देना है। तो अब यहाँ पे उसके बारे में मैं जो भी लिखना चाहती हूँ वो मैं यहाँ पे मैं या तो टाइप करूंगी या फिर मैं यहाँ पे कुछ नया ही लिखूंगी। और उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन भी होता है, जो भी हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसको भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आप सेव ड्राफ्ट करने के बाद आप चाहें तो इसमें अपना कोई भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे ये मैं चाहती हूँ कि ठीक हो जाए या फिर इसमें कुछ और चीज़ें मैं जोड़ सकूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। और जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं कि आपने अच्छी तरह से लिख लिया है तो फिर आप इसे सबमिट करेंगे। यहाँ पे लिखता है कि अगर आप यहाँ पे ये ओके का बॉक्स आएगा, आप इसे ओके कर दें। इसमें ये बताता है कि इसके बाद आपको परमिशन नहीं मिलेगा उसे ठीक करने के लिए। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है मेरा वो बन चुका है। अभी मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाती हूँ। तो ये सर्टिफिकेट मेरा डाउनलोड हो गया। मोबाइल में भी सेम फंक्शन है, आप इतनी ही आसानी से मोबाइल में भी कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों का पार्टिसिपेशन, अधिक से अधिक आप लोगों की प्रतिभागिता यहाँ पे दिखाई देगी। अभी मैं आपके सामने वो सर्टिफिकेट भी दिखाना चाहूंगी जो हमने अभी अभी जनरेट किया है। तो इस तरह ये देखिए, जो नाम आपने टाइप किया था जिस तरह से वो नाम आएगा और यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन ही मिल रहा है। तो उम्मीद है आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू।